The topic of this video is exception handling in C++. What do you mean by exception? Exception क्या है पहले वो समझ लेंगे, then देखेंगे how we can handle exception in C++. So an exception is an abnormal condition. What is an exception? It is an abnormal condition which stops normal flow of a program. कि अगर आप प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और प्रोग्राम में ऐसी कोई कंडीशन बनती है जिससे आपका प्रोग्राम बीच में ही रुक जाता है. दैट मीन्स इफ प्रोग्राम इज रनिंग इन ए नॉर्मल वे एंड द प्रोग्राम स्टॉप्स ड्यू टू सम एक्सेप्शन, दैट इज due to some abnormal condition, we can see that is known as exception. So an exception is an abnormal condition which stops normal flow of a program, such as divide by zero. If this is when you run a program and if you found such error, divide by zero, this is called an exception, because when we are dividing a number by zero and this is an error, and if during execution if this kind of thing is being found, अगर ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो आपका प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, राइट. तो उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सेप्शंस कह रहे हैं. ऐसे कई एक्सेप्शंस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी अरे की साइज़ 5 है एंड यू वांट टू एक्सेस द 6th एलिमेंट. तो अगेन दिस इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि साइज़ आपकी अरे की 5 है, दैट मीन देयर आर 5 एलिमेंट्स एंड यू वांट टू एक्सेस ए एलिमेंट फ्रॉम द 6th पोजिशन, और 6th पोजिशन उस अरे में है ही नहीं. तो दिस इज अगेन ए काइंड ऑफ एक्सेप्शन, राइट. तो एक्सेप्शंस जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं आपके पास. यू कैन हैव टू टाइप ऑफ एक्सेप्शंस, दैट इज सिंक्रोनाइज एंड अनसिंक्रोनाइज एक्सेप्शन. सिंक्रोनाइज वर्सेस एसिंक्रोनाइज एक्सेप्शन. तो सिंक्रोनाइज एक्सेप्शंस क्या, व्हाट इट मीन्स नॉर्मली, if the event occurs at the same place every time the program is executed with the same data and memory location. अगर आपका कोई ऐसा इवेंट अकर होता है एक ही जगह पे हर बार जब भी प्रोग्राम को चला रहे हैं, डेटा वही है और मेमोरी लोकेशन भी वही है, तो इस इवेंट को हम कह रहे हैं इट इज सिंक्रोनियस. इट इज सिंक्रोनियस. तो सिंक्रोनियस एक्सेप्शन कैन बी हैंडल. इस एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं. लाइक सपोज डिवाइड बाय ज़ीरो. If every time you are dividing a number by zero, every time, at the same time, at the same place, you will have that exception. So that is called synchronous exception and can be handled. We can handle these kind of exceptions. What we cannot handle asynchronous exception. हम handle नहीं कर सकते. We cannot handle this because it occurs due to हार्डवेयर मेल फंक्शन. कोई हार्डवेयर का मेल फंक्शन है, या हम कह रहे हैं कि हमारा स्टैक, हमने प्रोग्राम इस प्रकार लिखा है कि हमारा स्टैक क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, या हमारी मेमोरी इनसफिशिएंट है. ऐसे और भी कोई हार्डवेयर की मेल फंक्शनिंग अगर होती है तो उसको हम हैंडल नहीं कर सकते हैं. एंड दोज एक्सेप्शन आर नोन एज एसिंक्रोनस एक्सेप्शन. इज दैट क्लियर? फाइन. Right. Now, errors can be broadly categorized into two types. Errors को भी हम दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, right? कि compile time errors and run time errors, right? Compile time error, everybody knows that error which are caught during compiling a program. अगर कोई grammatical errors है, semantic errors है, अगर ऐसे कोई आपकी error अगर मिलती है during compilation, those errors are called compile time errors normally. Runtime errors, these errors occurs when we run our program. Obviously runtime errors है तो कब occur होगी जब प्रोग्राम को आप रन कर रहे हैं. These errors are also known as exceptions, भी इनको हम कह सकते हैं. Like डिवाइड बाय ज़ीरो और अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इस टाइप की कई एरर्स होती हैं जिसको हम एक्सेप्शन कहते हैं. एक्सेप्शन हमने कहा इट इज एबनॉर्मल कंडीशन विच नॉर्मली स्टॉप द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, राइट.
So exception handling is a process of handling errors and exceptions in such a way that it does not stop normal execution of a program. तो exception handling एक process है जिसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं, we are handling errors, we are handling exceptions, इस ढंग से कर रहे हैं कि हमारे नॉर्मल जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप नहीं हो, या हम चाहते हैं कि हम ग्रेसफुली प्रोग्राम से बाहर निकले. ग्रेसफुली मीन्स एक तो है कि कोई एरर आई हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया, राइट. एक है कि एक्सेप्शन अगर हुआ है तो इफ़ वी कैन हैंडल इट. इफ़ वी कांट हैंडल देन एटलीस्ट हमारा जो प्रोग्राम से बाहर आने का जो तरीका हो वो ग्रेसफुल हो, सम्मानजनक तरीके से हम प्रोग्राम से बाहर आ सकें, राइट. दैट नॉर्मली वी वांट इफ सम एक्सेप्शन अकर्स नॉर्मली. अब यहाँ पे हमें देखना है कि इन C++ एरर हैंडलिंग इज डन यूजिंग द 3 कीवर्ड. ये 3 कीवर्ड्स हैं जिनके द्वारा हम क्या करेंगे, एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे. दैट इज ट्राई, कैच एंड थ्रो. The try statement allows us to define a block of code to be tested for error while it is being executed. अब यहाँ पे what we want to do here, we'll write the code in try block. try block है, try 3 कीवर्ड से जो काम में आएंगे हमारे. तो अगर हमारे we can call it एक्सेप्शन भी हम कह सकते हैं. तो ट्राई स्टेटमेंट अलाउज टू डिफाइन ए ब्लॉक. ए ब्लॉक डिफाइन करने के काम में आएगा. टू बी टेस्टेड फॉर एक्सेप्शन, जहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि यहाँ इस ब्लॉक, इस कोड में क्या आ सकती है, एक्सेप्शन आ सकता है. तो जिस कोड में एक्सेप्शन आ सकता है वो कोड कहाँ लिखा जाएगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा जाना चाहिए. एग्जैक्टली. एंड इफ देयर इज एन एक्सेप्शन, अगर कोई एक्सेप्शन आता है, those exception will be thrown by throw keyword. वो जो एक्सेप्शन अगर आ गया, अगर उसको हम कैसे थ्रो करेंगे, वो थ्रो कीवर्ड के द्वारा उसको थ्रो किया जाएगा. थ्रो कीवर्ड थ्रोज एन एक्सेप्शन व्हेन ए प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड. अगर प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है, कोई एक्सेप्शन डिटेक्ट हुआ है, तो उसको उस एक्सेप्शन को कैसे थ्रो करेंगे, थ्रो कीवर्ड से. अब उसको कैच कौन करेगा, दैट इज थर्ड कीवर्ड कैच. स्टेटमेंट अलाउज यू टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एन एरर अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक. अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन अगर होता है तो हमने कहा थ्रो कीवर्ड से वो एक्सेप्शन थ्रो होगा, और वो कैच कहाँ पे होगा, कैच ब्लॉक के द्वारा. कैच स्टेटमेंट उसे कैच करेगा, और कैच ब्लॉक में जो भी कोड है वो तब एग्जीक्यूट होगा जब एक्सेप्शन अगर हुआ है. तो अदरवाइज जो कोड कैच ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. एंड ट्राई एंड जो कैच कीवर्ड्स हैं वो पेयर में काम आएगा. ट्राई के साथ कैच का होना जरूरी है. इट इज मस्ट टू हैव ए कैच विथ ट्राई. वी कैन नॉट हैव ए ट्राई विदाउट कैच. वी कैन हैव मल्टीपल कैच विथ वन ट्राई. दिस इज ऑल्सो वी कैन हैव नेस्टिंग ऑफ ट्राई एंड कैच, राइट, दैट वी कैन हैव हियर. नाउ हाउ वी कैन use this try, catch and throw. So this is try block here, right? ट्राई ब्लॉक में हम जो भी कोड लिखेंगे ट्राई ब्लॉक में, वो कोड वो है जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ एक्सेप्शन हो सकता है. दैट इज अ कोड विच कैन जनरेट सम एक्सेप्शन ड्यू टू एनी एबनॉर्मल कंडीशंस. द ट्राई ब्लॉक विल हैव दैट कोड विच कैन बी टेस्टेड फॉर एन runtime error. If there is a runtime error or exception, then there will be a throw keyword for throwing an exception that we have to put in the try block. The throw exception कब होगा, जब exception generate हो रहा है, कोई error generate हो रही है. And immediately this try block will have a catch block, right? try के just बाद क्या होगा, catch block होना ही चाहिए, just बाद. This is a try block and this try block will immediately have this catch, right? ये catch होना चाहिए. एंड कैच में वो कोड लिखा जाएगा जब अगर एक्सेप्शन होता है, देन वी आर थ्रोइंग दैट एक्सेप्शन बीन कॉट बाय द कैच ब्लॉक. कैच ब्लॉक से कैच करेगा, और कैच ब्लॉक में जो भी कोड है उसका एग्जीक्यूशन ही तब होगा जब आप क्या कर रहे हैं भाई, व्हाट यू आर डूइंग, वी आर हैविंग एक्सेप्शन. इज दैट क्लियर, राइट? नाउ ए सिंपल प्रोग्राम
This is a program through which we can understand what actually exception means. क्या मतलब है exception का, ये हम समझ सकते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा, right? That we can understand. Now this is a simple program. Just focus on this line. C is equal to A upon B. What is the value of B here? That is 0. What we are trying to print the value of C, which we will get after dividing A by B. But what will happen here, this program during execution it will come out. ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान बाहर निकाल देगा आपके पास द आंसर इज एंड द वैल्यू ऑफ सी नहीं आएगा. दिस विल नॉट, ये जो आपका सी आउट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा and you will find this error and program will come out. क्या error message देगा? division by 0 करके बाहर निकाल देगा. When you run this program you will have an error division by 0 and the program gets terminated due to an exception. exception की वजह से ये program क्या हो terminate. तो exception क्या है यहाँ पे? We are dividing number by 0. This is an exception and program का जो normal flow है वो क्या होगा, यहाँ पे रुक जाएगा. इज दैट क्लियर? फाइन. नाउ we have a code which is used for demonstrating this is a code through which we are demonstrating the use of try catch block, right? We are asking for the number. If in a try block we will have that code, try block में हम वो कोड लिखेंगे जिसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ एक्सेप्शन आ सकता है. We can have exception. तो in try block we can have that code, right? So this, in this block what we are checking, क्या चेक कर रहे हैं? if b equals to 0. तो जो डिविजर है उसको चेक कर रहे हैं क्या b में 0 है. if b is 0 it means this is an exception. यह क्या है? एक एक्सेप्शन है. तो हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं एक्सेप्शन अकर्ड एंड वी आर थ्रोइंग दिस स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं. तो वी कॉट द एक्सेप्शन हियर. एक्सेप्शन यहाँ कंडीशन ट्रू हुई तो द एक्सेप्शन हैज बीन कॉट. नाउ वी आर थ्रोइंग द एक्सेप्शन. आप क्या कर रहे हैं? एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं. यू आर थ्रोइंग एन एक्सेप्शन हियर, राइट? अब एक्सेप्शन थ्रो हुआ तो क्या होगा? कहाँ पे जाए कंट्रोल? यहाँ से कंट्रोल सीधा कहाँ पे जाए? कैच ब्लॉक में जाए. कहाँ पे जा रहा है भाई? कैच ब्लॉक में. तो यहाँ से कंट्रोल सीधा कहाँ पे आएगा? यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा कैच ब्लॉक का जो आर्ग्यूमेंट है. तो यहाँ पे दिस मैसेज डिवाइड बाय 0 विल बी ट्रांसफर्ड हियर. यहाँ से इट विल बी थ्रोन एंड बीन कॉट हियर. तो ये जो मैसेज है डिवाइड बाय 0 दैट विल बी द असाइन, वी कैन से असाइन टू ई. इट इज बीन थ्रोन एंड कॉट हियर एंड ई में जो मैसेज आएगा डिवाइड बाय 0. फिर हम कैच ब्लॉक में लिख रहे हैं एक्सेप्शन कॉट एंड वी आर प्रिंटिंग ई. ई को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ प्रिंट कर रहे हैं. तो यू विल हैव द मैसेज डिवाइड बाय 0, राइट? अगर सब एक्सेप्शन नहीं होता, बी की वैल्यू 0 नहीं होती तो एल्स पार्ट में आता. वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? सी इज इक्वल ए अपॉन बी. वी आर डिवाइडिंग ए बाय बी एंड द रिजल्ट इन सी. तो ये काम कब होगा? ये काम कब हो रहा है? जब आपके पास क्या हुआ? एक्सेप्शन नहीं है. इफ देयर इज नो एक्सेप्शन देन दिस ब्लॉक ऑफ कोड विल गेट, ये क्या होगा भाई? दिस ब्लॉक ऑफ कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड. ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा भाई? एग्जीक्यूट कब हो रहा है? जब एक्सेप्शन नहीं हुआ. और अगर एक्सेप्शन है तो यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर कहाँ पे हो गया है? कैच ब्लॉक में. एंड इट विल एग्जीक्यूट द कोड विच इज इन कैच ब्लॉक. जो भी कैच ब्लॉक में कोड है वो क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे. इज दैट क्लियर? फाइन. देन इट कम्स टू प्रोग्राम सक्सेस कंप्लीटली. तो यहाँ पे ग्रेसफुल टर्मिनेशन. अगर एक्सेप्शन आया भी है
So it will print this exception code and the exception name, and then it will print program successfully completed or gracefully means सम्मानजनक तरीके से आपको बाहर निकाल रहा है. So in this program, we are checking the divisor, and if it is 0, then we are throwing an exception, the catch block. We immediately try following the try block. Following the try block will catch that exception and execute the code in the block. And after executing the exception handling code, the control proceed further and program gracefully gets completed or terminated. We can say. Right? Is that clear? Right. Now we'll see a program through which we can understand how normally it works. Now through program we can understand exception handling. कि प्रोग्राम से समझने का प्रयास करेंगे जो अभी हमने थ्योरी में कवर किया. In this program, what you can see here, at this point you are dividing a by b and value of b is 0. Right. What we want from this program, it should divide a by b, and this message should get printed. The result is, and the what's our result we are getting, a divide करने भी result आ रहा है वो हमें print करना है. उसके बाद हम करें program completed successfully. Right. So we can just modify the message here. Right. Program completed successfully. This message. So what we require from this program, here after execution, it should divide a by b. You should have a message, the result is, and the whatsoever result is in C that should get printed and program complete successfully. Message भी आना चाहिए. But ऐसा होगा नहीं because the value b is 0, and this will terminate the program as soon as the control comes here. जैसे कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो इससे क्या होगा, प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा आपका विदाउट मूविंग टू दिस टू स्टेट. यहाँ पे नहीं आएगा इन सी आउटपुट पे. जस्ट वी कैन चेक इट. इसको हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि ऐसा होगा या नहीं. वी कैन कंपाइल दिस प्रोग्राम. नाउ वी कैन रन दिस प्रोग्राम. And what you're seeing on the output window, process returned execute time so and so present. That means ये मैसेज आपके सामने डिस्प्ले नहीं हुए हैं. द मैसेज विच आर नॉट डिस्प्लेड. यहाँ पे ये मैसेजेस जो हम यहाँ प्रिंट किए थे यूजिंग सी आउट, दैट मीन्स यहाँ पे कंट्रोल आया ही नहीं, और नॉर्मल जो फ्लो था प्रोग्राम का वो डिसरप्ट हुआ है या स्टॉप हो गया है, और जिसको हम एक्सेप्शन कह रहे हैं. तो एक्सेप्शन इस पॉइंट पे एक्सेप्शन हुआ, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट प्रोग्राम आपका क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया. राइट. दिस इज एक्सेप्शन. नाउ वी विल राइट ए प्रोग्राम टू हैंडल द एक्सेप्शन. हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शन को, वो हम यहाँ पे समझेंगे. इज दैट क्लियर? राइट. Now this is a program through which we can understand the exception handling. गौर से देखिएगा प्रोग्राम को. वैल्यू ऑफ A90 B is 0. अब इस केस में क्या हो रहा है, B 0 है इनिशियली. अगर हम इसको हम कीबोर्ड से वैल्यू ले सकते हैं A और B की, वो आप कर सकते हैं. यू कैन राइट द प्रोग्राम फॉर दैट ऑल्सो. B इक्वल्स 0. कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे, कंडीशन इज गॉट सेटिस्फाइड. The value of b is 0 here, right? यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हुआ. दैट मीन्स एक्सेप्शन है, बिकॉज b is 0, तो there is no need of dividing a by b because it will create an exception. तो एक्सेप्शन अकर हुआ. जैसे मैसेज ये b को 0 मिला, आपने कहा एक्सेप्शन अकर हो चुका है भाई, एंड योर
यू आर थ्रोइंग व्हाट, डिवाइड बाय 0, आपने ये एक स्ट्रिंग थ्रो किया। अब हमने कहा थ्रो कीवर्ड एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए है, और हमने कहा ट्राई ब्लॉक में हम नॉर्मली ट्राई ब्लॉक में उस कोड को लिखेंगे जिसमें एक्सेप्शन हो सकता है। तो ध्यान रखिए ट्राई ब्लॉक में ये लिखा हुआ है, दिस इज ए ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने ये लिखा हुआ है b इक्वल्स टू 0, दिस दैट मीन्स b में 0 हो सकता है, दैट मीन्स अगर b में 0 है तो एक्सेप्शन है। तो वो चीज़ जो हमें जहाँ पे लगता है एक्सेप्शन हो सकता है वो कहाँ पे लिखेंगे, विल राइट दैट इनटू ट्राई ब्लॉक, राइट। तो यहाँ पे जैसे कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये मैसेज हम डिस्प्ले कर रहे हैं, थ्रो करेगा डिवाइड बाय 0 जो स्ट्रिंग है, एंड बीन कॉट हियर, यहाँ पे क्या होगा, ये कॉट हो जाएगा। Once it has been caught here, it will come into the catch block exception caught and it will print the exception. Exception क्या, divide by 0, वो string यहाँ पे print हो जाएगा, and then control comes to program is successfully completed। तो यहाँ पे graceful termination हो रहा है, यहाँ पे आपको वैसे धक्का दे के बाहर नहीं निकाला प्रोग्राम ने, आपको gracefully you caught the exception, you find the exception, you have thrown the exception and been caught through catch block, and whatever you want to do in the catch block, you have done that in the catch block, and then you successfully get out of the program, right। and second चीज़ क्या हुआ यहाँ पे कि अगर ये b को 0 नहीं, इसका एक्सेप्शन नहीं है, तो else पार्ट में जाते आपके पास you divide a by b and रियल जो भी होता वो आपका प्रिंट होता, और उस केस में आपका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ध्यान रखिए, इफ कंट्रोल यहाँ पे है, else पार्ट में है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट, क्योंकि देयर इज नो एक्सेप्शन, एंड डायरेक्टली इट विल कैलकुलेट सी एंड प्रिंट द सी एंड कम टू दिस पार्ट, द प्रोग्राम इज सक्सेसफुली completed, right। we can just understand this thing। We modify this program we are asking the value of a and b through keyboard, enter value of a and b, same, that is a and b, right। compile the program, run it, value of this 0, if it is 0, then exception occurred, exception caught, divide by 0, the program is successfully completed, right। this is the one। second, 90 and 30, the result is 3, program is successfully completed, that means there is no exception, it will move to else part, right, and calculate C and the C is get printed। तो अगर ये वैल्यू का सेट आपके पास था, ये सेट था, तो आपके पास क्या एग्जीक्यूट हुआ उस केस पे, what is being executed here, that we can understand what is being executed। अगर ये सेट था आपके पास, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं हुई, एल्स पार्ट में गया, इसको इन्हें एग्जीक्यूट किया, और ये करने के बाद ये सीधा कहाँ पे आया, इस सी आउट पे आया। तो ये कैच ब्लॉक में एंटर नहीं करेगा अगर एक्सेप्शन नहीं, अगर है तो अपने आपने देखा बी 0 था, ये मैसेज प्रिंट हुआ, देन एक्सेप्शन हैज़ बीन थ्रोन, बीन कॉट हियर, एंड व्हाटएवर वी आर डूइंग इन द कैच ब्लॉक इज बीन डन हियर, राइट। तो दिस इज program, one program through which we can understand how we can handle an exception. In the next video, we'll talk more about exception handling, like
multiple caches, and many more things in the net. Till then, have a nice day.